तो ये नेक्स्ट सेक्शन सैंपल पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कब सैंपल लें, कैसे सैंपल लें, उसको कैसे पैक करें, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करें और कौन से अवेलेबल मेथड्स हैं हमारे को इसको करने के लिए। तो आईसीएमआर की करंट गाइडलाइंस के हिसाब से सारे सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हु हैव अंडरटेकन एन इंटरनेशनल ट्रैवल इन द लास्ट 14 डेज उनको हमें सैंपलिंग करना है। सारे सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ लेबोरेटरी कंफर्म्ड पेशेंट के हमें उनको सैंपल करना है। सारे सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमें उनको सैंपल करना है। ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स जो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के आते हैं, जिनमें फीवर है, कफ है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हमें उनको सैंपल करना है। या वो जिनको एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हो गया है टू अ कंफर्म्ड पेशेंट बिटवीन डे 1 शुड बी टेस्टेड वंस बिटवीन डे 5 एंड डे 14। तो कब है ये लास्ट वाला, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एसिम्टोमेटिक है लेकिन डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ अ कंफर्म पेशेंट के अंदर आ गया, तो उसको हमें 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक टेस्टिंग करना है, ठीक है। And it includes all those individuals who live in the same household as a confirmed patient. वो healthcare workers who have examined or confirmed case without adequate protection personal equipment के, तो ये सब लोगों को हमें सैंपल करना चाहिए। ये टेस्ट स्ट्रेटेजी आईसीएमआर की है। इसका एग्जाम्पल बताऊं? हाँ सब बताइए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा, कनिका कपूर। वो एक पॉजिटिव पेशेंट थी, तो उनके घर में जितने भी लोग थे, पेरेंट्स थे, उनके सबका सैंपल किया गया। जिस पार्टी में गए जो लोग थे तो उनका सबको किया गया, वो सारे जितने भी पर्सन्स थे जो उनके कांटेक्ट में आए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई सिम्टम्स नहीं था और उस समय तक वो 5-6 दिन तक पॉजिटिव रह चुकी थी। तो 5 से 14 दिन के बीच में फिर उन सब लोगों के सैंपल किए गए। तो मेरे ख्याल में ये 5वां जो है अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी सर। सैंपल लेने के लिए बेस्ट सैंपल जो साइट्स हैं वो नेजोफ्रेंजियल एंड ओरोफ्रेंजियल में से लेना होता है। दोनों ले सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेजोफ्रेंजियल ज्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू इवन ओरल। और केवल सिंथेटिक फाइबर स्वैब्स होते हैं, ये एक खतरनाक प्रोसीजर होता है, इसको बिना एडिक्वेट प्रोटेक्शन के कभी नहीं लेना। कंफर्म्ड है, चाहे सस्पेक्ट है, ट्रेंड बंदे हों जो कि ये कर सकते हैं, उन्हीं को लेना है। एंड इमीडिएटली स्वैब लेने के बाद में इसको 2 से 3 ml VTM यानी वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में सैंपल को रखना होता है। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेक्शंस है तो फिर आप या तो ट्रेकियल एस्पिरेट या बाल से लेते हैं। स्पूटम ध्यान रखें, स्पूटम इंड्यूस ना करें मरीज को। कई मरीज आपके पास आएंगे ड्राई कफ है लेकिन आपको तो स्पूटम लेना है, तो इंड्यूस करके स्पूटम को ना लेंगे। नॉर्मल टेंडेंसी होती है स्टीम इनलेशन करा रहे हैं, उसका हाइपरटोनिक सलाइन से नेबुलाइज करा रहे हैं कि बलगम खकार के निकालेगा। ये खकार के बलगम निकालना बहुत डेंजरस होगा। आप कृपा करके ये प्रोसीजर को ना करें अपने मरीजों के लिए। सैंपल्स जैसे ही कलेक्ट करें, कॉन्शियस में तो आपको कोऑपरेट कर देगा इंसान। ओरोफ्रेंजियल नेजोफ्रेंजियल स्वैब के लिए नायलॉन या डैक्रोन स्वैब लेते हैं। अनकॉन्शियस में आपको एंडोट्रेकियल एस्पिरेट से या ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज से करना पड़ता है। दोनों ही रिस्की प्रोसीजर्स होते हैं। सैंपल हमने बोला कि पहले आपको कई सारे साधन जुटाने पड़ेंगे तब आप सैंपल लीजिएगा। देखिए टेम्परेचर लिखा है इसके नीचे। सैंपल ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इमीडिएटली सैंपल को रखना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें साधन आपने नहीं अरेंज कर रखे हैं, सैंपल तो ले लिया लेकिन सैंपल आपका बेकार हो जाएगा। कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है, तो पहले साधन जुटाएं तब सैंपल करें। जो लोग ट्रेंड हैं वो ही करें, एडिक्वेट प्रोटेक्शन के साथ करें। स्वैब कलेक्शन, मुंह खोलें, उसका बोले कि मुंह खोले और टॉन्सिलर पिलर्स और पोस्टियर ओरोफैरिंक्स पे रब करते हैं। VTM आफ्टर ब्रेकिंग दी एक्स्ट्रा प्लास्टिक स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप होती है, उसको तोड़ते हैं, वो उसके अंदर ही रह जाती है। एंड प्लेस दिस VTM इन अ सेकेंडरी। अब देखिए इसको रखने के तरीके देखिए, आपने तोड़ के उसको रख दिया, कॉर्क कर दिया, टेप लगा दिया, उसको तुरंत ही 50 ml के फैल्कन ट्यूब में रखना पड़ता है विदाउट टचिंग दी सेकेंडरी कंटेनर। फिर उस सेकेंडरी कंटेनर को एक जिप लॉक पाउच में उसको रखना पड़ता है जिससे कि कोल्ड चेन, और उस पाउच को फिर एक थर्मोकोल आइस बॉक्स में रखना है। तो अगर आपने साधन नहीं जुटाए तो ये सब बेकार होने वाला है, आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। तो देखिए इसमें ये सब साधन आपको अरेंज करने हैं, तब जाके ये सब सिस्टम आपका कंप्लीट होगा। ये देखिए ये जो इंडिविजुअल है जो ये सैंपल ले रहे हैं, चाहे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, चाहे टेक्नीशियन है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे नर्स हैं, उनको देखिए फुल पीपी, गाउन, मास्क, ग्लव्स के साथ में है। देखिए कॉक लगा के इसको बंद कर रहे हैं प्रॉपरली और इसको अच्छे से जिप लॉक पाउच में है। फिर इसको रख रहे हैं इसके अंदर, फिर एक थर्मोकोल बॉक्स में अंदर जहाँ पे आइस पैक्स हैं। आइस पैक्स एक होता है ड्राई आइस पैक, एक होता है
की तरफ ना जाए, हाँ की तरफ जाएं, ड्राई आइस पैक्स जाएं। फिर इसको भी एक और डब्बे में रखा है जिससे ये हिले नहीं। कभी भी इन डब्बों को उल्टा सीधा ना करें, ये बहुत डेंजरस है। ये स्थिर तरीके से ही जाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सा लेबल, उसके ऊपर आपको इसका प्रॉपर लेबल, इसका एनआईवी पुणे का एक प्रॉपर फॉर्म होता है, वो सब लगाना है। तब जाके डक्ट टेप से इसको कंप्लीट बंद किया गया है, तब जा रहा है ये सैंपल। यानी आपको व्यवस्थाएं इस इंडिविजुअल की पूरी पीपी किट से लेकर इस डब्बे की संरचना और इसकी प्रॉपर पैकिंग के बाद ही आपको भेजना है। जब तक ये साधन पूरे ना हो, आप कृपा करके इसका सैंपल ना लें। नॉर्मली ये सैंपल जो करते हैं इसमें 9 से 10 घंटे इसको आरटीपीसीआर होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीक्रोमैटिक रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर होता है। 9 से 10 घंटे इस टेस्ट के अंदर लग जाते हैं। इसका सीक्वेंस टाइम देखेंगे तो अलग अलग स्टेजेस में है, यानी 10 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। ये स्टैंडर्ड गोल्ड टेस्ट होता है, 10 घंटा लगेगा रिपोर्ट आने में। उस दौरान उस पेशेंट को अपनी निगरानी में रखें, घर ना भेजें जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ये पॉजिटिव पेशेंट है कि नेगेटिव पेशेंट है। तो इसलिए क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई जा रही है पेशेंटों के लिए कि इनको आप 24 घंटे के लिए अपनी निगरानी में रखें। रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लें कि इनको डिस्चार्ज करना है कि इनको अपने आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करना है। इसके बाद भी एक काम और आपका रह जाता है कि जो भी कूड़ा उस सिस्टम को जब आपने सैंपल लेने के लिए रखा, तो जो भी कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको भी प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू डिस्पोज ऑफ करें। और ये सारे सीक्वेंस हैं। यूजुअली हम रेड व्हाइट ब्लू पे नहीं जाते, हम क्योंकि मेंटली हम इतना डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रात रखते, तो हम केवल एक येलो बैग्स रखते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना होगा, वो लेक्चर जब आगे आएगा तो हम उसमें बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस इस पे पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, केवल सैम्पलिंग से रिलेटेड।